किसी सैनिक का दुनिया से जाना शौर्य, सम्मान, शोक और गर्व जैसे भावों से भरा हुआ पल होता है। आज जब देश के सर्वोच्च सेनापति जनरल रावत का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकला तो लोगों के दिल शोक से भरे थे, लेकिन सीना गर्व से भरा था। दिल्ली में जनरल रावत के घर पर उनके अंतिम दर्शन करने वालों में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों और सैन्य अधिकारियों के अलावा आम लोगों का हुजूम था। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत कई केंद्रीय मंत्री जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जनरल रावत की अंतिम यात्रा में लोग भारत माता की जय और जनरल रावत अमर रहे, भारतीय सेना अमर रहे के नारे लगा रहे थे। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोग अंतिम यात्रा के साथ साथ तिरंगा लेकर दौड़ रहे थे। अंतिम संस्कार के दौरान भी आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट में जनरल रावत की दोनों बेटियों ने अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। सैन्य धुन के साथ उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। अंतिम संस्कार से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के 800 अधिकारियों और सैनिकों ने अपने सेनापति को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार में श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर भी शामिल हुए। सीडीएस बिपिन रावत जीवन भर एक योद्धा की तरह मातृभूमि की सेवा करते रहे। आज देश ने भारी मन से अपने जनरल को विदा किया। मिलती है सलामी उन्हें तोपों की गूंज से, आंसू निकलते हैं अपनों की आंखों में गर्व से, शान से। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सेना ने 17 तोपों की सलामी के साथ आखिरी सैल्यूट किया और उनकी दोनों बेटियों कीर्तिका और तारिणी ने एक ही चिता पर अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। जिन्होंने अग्नि के साथ फेरे लिए थे वो मुखाग्नि तक साथ रहे। बरार स्क्वायर के शमशान घाट पर अंदर जनरल रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और बाहर पूर्व सैनिक अपने जनरल की यादों में डूबे थे। हमारे ठीक पीछे वो इलाका है बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम का, वो जगह जहां पे जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को इस वक्त आखिरी होमेज ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और उनके मॉर्टल रिमेन्स को आखिरी ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड के एक्स सर्विसमैन भी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं जनरल रावत को उनकी आखिरी जर्नी में ट्रिब्यूट देने के लिए। उन्होंने भारत के लिए हर क्षेत्र में बड़े एक योद्धा की तरह देश का नाम रोशन किया है। इसीलिए आज हम उत्तराखंड से अपने पूरे यूथ फंक्शन को लेकर उनको आखिरी जो है यात्रा में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका काफी सहायक था हमारे साथ। हमारे उत्तराखंड में भी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे, गांव से लेके, और हर एक बच्चे के दिल में वो बसे हुए थे। उनका जितना हम वो करेंगे उतना कम ही कम है। जनरल रावत सिर्फ कर्म से ही नहीं, मन से भी पूरी तरह फौजी थे। उन्हें अपने सैनिकों के साथ उनके बीच में रहना ही अच्छा लगता था। आज भले ही जनरल रावत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा देते रहेंगे। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। अब तक किसी भी सैन्य अधिकारी ने 64 साल की आयु तक भारतीय सेना की सेवा नहीं की। बिपिन रावत अपना कार्यकाल पूरा करने तक जीवित रहते तो एक 4 स्टार वाले जनरल के पद पर अपने पूरे 6 साल बिताते, जो अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड होता। लेकिन जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा
और महान होना चाहिए। जनरल रावत का जीवन इसका उदाहरण रहा। बहुत ही नेक दिल इंसान, अपने ड्यूटी के प्रति कड़क, देश के प्रति समर्पित और आम आदमी से मिलने में बहुत ही रहमदिल। इतनी बड़ी हस्ती से मिलने में कई लोग संकोच करते थे, लेकिन वो उनके संकोच को अपना हाथ खुद ही बढ़ा के दूर कर देते थे। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और उनके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश को बहुत बड़ी हानि हुई है, अपूरणीय क्षति हमको हुई है। मुझे उनके साथ कई बार बैठने का अवसर मिला है। एक ही डिपार्टमेंट होने के कारण कई जानकारियां मुझे हासिल होते रही हैं। बहुत सारे रिफॉर्म वो कर रहे थे। जनरल रावत ने एक ऐसी जिंदगी जी की मिसाल बन गए। 43 साल के करियर में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। देश सेवा की यह परंपरा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। जनरल रावत के पिता भी आर्मी ऑफिसर थे और बतौर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे। दिसंबर 1978 में बिपिन रावत उसी गोरखा राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हुए जो कभी उनके पिता की यूनिट हुआ करती थी। बतौर लेफ्टिनेंट उनका सफर शुरू हुआ और इस सफर में वो आर्मी चीफ के पद पर और फिर देश के पहले सीडीएस बने। देश के लिए जीना और देश के लिए मरना एक सैनिक का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन जनरल बिपिन रावत रिटायरमेंट के बाद देश के लिए जीना चाहते थे, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूं कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है वो प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। जनरल रावत का यूं अचानक चले जाना सिर्फ उनके परिवार का निजी नुकसान नहीं है, ये देश की सेना का नुकसान है, ये पूरे राष्ट्र का नुकसान है। पूरा देश भाव विह्वल है, एक अपूर्णीय क्षति है पूरे देश की, और उत्तराखंड तो आज आंसुओं में डूबा हुआ है। हमारा दोहरा दुख है। में बीच में छोड़कर चले गए, इसका बहुत हमको कष्ट है, दुख है। हमेशा ये देश ऋणी रहेगा बिपिन रावत जी का। उन्होंने बहुत सारे काम सेना के लिए किए, नए नए काम किए। सेना में जो एक जज्बा है वो हमेशा से रहा, लेकिन उसको हमेशा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज सेना ने अपने सर्वोच्च जनरल को ही अंतिम विदाई नहीं दी है, बल्कि देश ने एक ऐसी शख्सियत को खोया है जो राष्ट्र निर्माण में जुटा था, जो देश के लिए थिएटर कमांड को जमीनी स्तर पर बना रहा था। जनरल रावत आज अपनी पत्नी के साथ पंच तत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनका जीवन सेना ही नहीं बल्कि देश के लिए भी पथ प्रदर्शक बना रहेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की चिता एक साथ जल रही है। जनरल बिपिन रावत का जीवन भी कुछ ऐसे ही धड़कते हुए बीता। पहले जब उन्हें सेना प्रमुख बनाया गया और उसके बाद सीडीएस के तौर पर उन्होंने जिस तरह का काम किया वो लगातार चर्चाओं में रहे, और वो गए भी कुछ इसी तरह से। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।